खा लो बेटा। देखो अगर तुम नहीं खाओगी तो हम में से भी कोई नहीं खाएगा। मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से हॉबिशियानो बनाया बेटा। जब तक तुम्हारे बाबा की पूरी क्रियाएं नहीं हो जाती तुम्हें यही खाना होगा। लो खा लो। इस लड़की के बाबा का श्राद्ध कहाँ होगा और कौन करेगा? माँ श्राद्ध तो बेटी ही करती है ना, और कहाँ होगा इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बड़ो बहू, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस लड़की के बाबा का श्राद्ध इस घर में नहीं होगा। माँ, श्राद्ध हमारे घर में क्यों नहीं होगा? जनक हमारे साथ रह रही है तो क्रियाएं भी यही होंगी ना? अच्छा, हमने तो नहीं कहा था इस लड़की को यहाँ रहने के लिए। छोटोन, इस लड़की के साथ हमारा क्या रिश्ता है? इसके बाबा का श्राद्ध इस घर से क्यों होगा? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पास में घोड़िया मार्ट है, वहां पे सारी क्रियाएं पूरी हो जाएंगी। और रानी, इस लड़की को वहां कौन ले जाएगा? क्यों आंटी, आपका बेटा है ना, और अगर अनी नहीं तो छोटोन सही। इस लड़की को वहां ले जाने वाले लोगों की कमी नहीं है। और अब एक के बाद एक झनक के पापा के श्राद्ध को लेकर भी टिप्पणियां तो करनी ही है सबको, पर किसी को ये मतलब नहीं कि झनक खाना नहीं खा रही। आप लोग देखना, एक दिन ये लड़की आपके ही बेटे के कंधे पर बैठकर आप पर ही हुक्म चलाएगी। ठीक है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? अगर ले सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दिन से इस बेचारे ने कुछ नहीं खाया है, जैसे तैसे जबरदस्ती मैंने यहाँ इसे खाने के लिए बिठाया है। मुझे नहीं पता कि अब भी ये खाना खाएगी या नहीं। आप लोगों को इसकी हालत नहीं दिख रही है? अगर इसने अब भी खाना नहीं खाया तो ये मर जाएगी। बड़ो बहू, और अब अंजना की बातों से भी प्रॉब्लम्स है सबको, पर झनक से कोई मतलब नहीं रखनी इन्हें। तुम इस लड़की की कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं करती हो? हाँ माँ, भगवान ने दिल और दिमाग दिया है तो सोचूंगी ही ना। बॉडी, अपना पूरा दिमाग इसी लड़की के ऊपर खर्च करना है या किसी और चीज पर भी आप इस्तेमाल करेंगी? हाँ, अभी झनक को मेरी जरूरत है तो मैं सारा दिमाग झनक पर ही इस्तेमाल करूंगी। बेटा तुम खाना खाओ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, खाओ। थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा। सारा राशन मैं लेकर आया हूँ। बड़ो बोती से मैंने बात की थी कि तुम्हें उबला हुआ खाना खाना है। ये सब कुछ मैं लेकर आया हूँ, तुम आराम से खाओ। छोटोन कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं झनक का। और अब ना जाने क्यों इस घर के लोगों की नफरत इस कदर परवान है कि अनी को भी समझ नहीं आती इनकी बातें। झनक, अगर अब भी तुम नहीं खाओगी तो फिर तुम्हें ड्रिप लगवानी पड़ेगी। क्या वो झनक, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कब तक चलेगा? अनी, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? इसे अटेंशन चाहिए, हम सबके अटेंशन के लिए ड्रामा कर रही है। इसे बस भाव चाहिए। हाँ, 2-4 बार और बुलवाएगी अनी से और फिर चुपचाप खा लेगी। नौटंकी। बड़ो माँ, हाँ प्लीज ये खाना ले जाइए, मुझे नहीं खाना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है झनक,
तुम बिना खाए कितने दिन तक जिंदा रह पाओगी? पूरी जिंदगी बिना खाए जी जा सकती है क्या? और अब जब अर्शी भी ताने मारना शुरू कर दी है तो झनक चौंकती है। आखिर वो कहना क्या चाहती है? पर अब माँ घर में छोटे बेटे की शादी है, उस सब के बीच मैं कोई झमेला नहीं चाहती। हाँ, किसी की मौत का साया मैं शादी के घर पे नहीं चाहती। सुना सबने? माँ, अरे जान ना पहचान, इसके बाबा का श्राद्ध हम अपने घर में क्यों करेंगे? चिंता मत कीजिए, मेरे पापा का श्राद्ध मैं इस घर से नहीं करूंगी। मैं तो पहले ही चली जाती, लेकिन क्यों नहीं गई? किसने रोका तुम्हें? मैंने रोका? और अब झनक देखती है कैसे उसकी वजह से फिर से इस घर में उसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, जहां ये सुनकर सन्नाटा सा छा गया। और अब मैंने भी। और मैंने भी। और अनी के जेठू भी नहीं चाहते कि झनक इस हालत में जाए। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हाँ बॉदी, आपके बच्चों की आपको फिक्र है, पर दूसरों के बच्चों को बिगाड़ना जरूर है आपको। क्या मतलब तनुजा? बॉदी, आप अच्छे से जानती मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको पता है इस घर में सबको इस लड़की से प्रॉब्लम है, इसके रहने से हम सबको प्रॉब्लम हो रही है। इस लड़की ने मेरे बेटे और बहू की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, फिर भी आपको इस लड़की को अपने सर पर चढ़ाना है, इसकी पूजा आरती करनी है। आप एक बात याद रखना, इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ अर्शी है। सुना आपने? जब देखो तब मेरे बेटे को आप चाबी लगाती रहती है। शायद इसी वजह से ना आप लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए हो। और अब तो तनुजा जहां बोल पर बोल, ताने पर ताना कस रही है, वहीं अब छोटौन से चुप नहीं रहा जाता। तो मेजो बॉदी, ये क्या कह रही हैं आप? शट अप छोटौन। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है तनुजा। ऐसा कोई नियम कानून या किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि इंसान का जन्म सिर्फ कामयाब होने के लिए हुआ है। मैं बस एक अच्छे इंसान बने रहना चाहती हूँ। और जनक तो छोटी बच्ची है। तनुजा, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो फिर तुम्हें जनक से क्या खतरा है? और अब जब अंजना इतनी बड़ी बात बोल दी है तो सभी चौंकते तो हैं कि आज झनक के पक्ष लेते हुए अंजना की जुबान सबके सामने आखिर चलने ही लगी उनके खिलाफ। पर ये रोज रोज का नाटक सा हो गया है बोस परिवार के बीच, जहां इन्हें सिर्फ अपनी शान दिखती है और बाकी सब इन्हें तुच्छ से लगते हैं। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर देखने के लिए कि आगे क्या होता है यहाँ, जहाँ झनक खाना नहीं खा रही।